भाई बोलो गौ माता की में बात बड़ी कौन बड़ी बोलो गौ माता की। अब के नारो नहीं लगा तो मतलब 2 साल माओ को नहीं। बोलो गौ माता की, भारत माता की। चुनाव भी बड़ा काम की चीज हो रहे। मैं तो झांसल में आइडो ही को नहीं होता लेकर दी गांव में ही तो मेरा मामा रहे बारले पास गांव में ही मेरी बहन बैठी है और गांव में ही मेरे पिताजी का 60 साल पुराना साथी बैठे है। बोलो बेचारा को भाई को अपने सारा मिला दिया, सके थाने मिला दियो। मैं बेलो धन्यवाद करना चाहूँ क्योंकि मैं समाज सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट रखे करा, पार्टी बाजिया में कम रखे करा। हमारे घर जैसा कोई आदमी आवे ना भी कोई जात पूछे करा, ना जात पूछा बेंगी, ना भी नाम पूछा, ना मंगी गोत पूछा, ना पार्टी बाजी पूछा। अच्छा काम करा, काम करे बाद में पूछ कि अच्छा काम करने को प्रयास इले पासे भी करो शुरू तो बापा कोई समस्या पैदा होगी। मन तो ध्यान को नहीं की हुई अब बारी 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 में तकलीफ आने लग गया। मैं कहूँ चलो नहीं मानना था मिल भी जाएगा था ऑपरेशन ही कर देगा तो ऑपरेशन कर दी सो क्या कहीं हो सारे गांव में कितना गा गाल रखे ध्यान है कि तने सारे के टप्पे है सागे बैरी हो रहे थरो याद है कि भूल गया हो आप 25 तक याद रखियो जी हाँ वो करे कर तो यही बांटना है समझो के बात ने करो खड़ा हाथ करके बताओ कि जी हाँ वो करते कर तो यही काटोगा क्या मैंने शरीफ आदमी है संजीव बेनीवाल मारो भाई है कई जगह छोटा मोटा मात्र फिर है भाई ने एक लोग समझा है तो इनके पीछे खड़ा है वो भाई है ये पीछे खड़े है पूरे को दिमाग में गलत कमी हो तो वो काट दियो। उज्जलवास गांव में गया बता गया है कि 23 दिन बाद आचार संहिता लागेगी तो इलाज कर से आचार संहिता लागेगा 10 मिनट बाद इलाज करो कौन करो अचानक से चंदन की बरसात कठोर लगी भाई है खा गया मान ले कभी चंदन बेचे कभी की बेचे कभी डीजल बेचे चलो आए बात देखी गई डीजल लगे तो ट्रैक्टर टूक्टर खराब हुआ है तो चिट्टो ही बेचने लगे होते बतावे लोग अब तो चिट्टा पकड़े जाने लग गया। अब छुड़े चिट्टा ने छुटावे ही कोई विदेश को लुगाई बेचन आई बिन छुटा के लेगा बताओ बेली इसे माड़ा आदमी ने दूर करो जो विकास को काम रोके जो अन्याय करे जो कर्मचारियों ने परेशान करे पुलिस को इस्तेमाल करे धमकी दे कहीं तो भी डरे बेचारा कहीं दिन गए ने तो 7 दिन हो गया डरे भी है डर की जरूरत तो नहीं। सरकार संजीव बेनीवाल की आने लग रही है और संजीव बेनीवाल जब MLA बनेगा तो सीधो MLA को बड़े बुनिया कर गया थी समझो के बात में कौन समझो अगर यहाँ कर गया नहीं तो यहाँ सुधो को मिल जाओ इन्हें करोड़ों कराना ये बंद करिए ये करनी पड़ेगी। मार्केट की लिस्ट है बादरा की आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल तो सिटी मारता फिर नहीं अब बात करे नहीं है बारले पास खाता का मत बंद कर लो मार्केट लिस्ट है पहले याद रखियो 3 तारीख के बाद इशो ऑपरेशन कर समझ में को नहीं आओगी सावल हो जाओ ईमानदारी चुनाव लड़ो आदमी बनो सारे में सागे लेके चलो लड़ाई झगड़ा पैदा ना करो। चुनाव 25 तारीख तक है सब कहता हूँ चुनाव लड़ना है रुकन वाला बंद करके असमग्री बंद करके और ठीक काम शुरू कर दो। शर्म आवे कोई 5 साल MLA बने बड़ी बड़ी बात करे कभी नाटक की बात करे कभी गाड़ काटे बच्चा सुने छोटी छोटी बेटियां बैठी है जब वो बोल रहे है भाषा बच्चियां ने बच्चा ने सुनेंगी है कि तो अकोल क्यों दे रखी थे बिनो बंकों में आगे भाषण बच्चे थे सुनो ये था ताली बजाओ कई जना तो गलत बात है। 45 इलाके में मैं दोवां की सेवा करा मैं एकलो बंदू मारा सारा ही करे लेकिन महाराज का राजनीतिक आदमी है अभी पार्टी ने छोड़ के पार्टी कोई हो
सेवा करा में मारे एक भी गौ माता गवारी से आवारा कौन मिले और भगती सात दिन खा के फिर तो रहे कभी कभी गौशाला में जाया तो पकड़ ठीक हो जाए तो गर्मी मैं भी कहूँ मकदी गौशाला में धोए कुमारी हर को दुर्गा की सेवा कर अक्ल ठीक हो जाए रात दो आवारा फिरे बादरा मकर फिरे कोई लाइब्रेरी बनाएंगे कि गांव में कोई छोरियां खातर कोई सुविधा करी हो कोई खेल स्टेडियम बनाए जवान बच्चा खातर कोई और व्यवस्था थारे गांव में करी हो बदली बदली कराई है बस शर्म आना चाहिए। अभी आदमी ने मैं मलखेड़े गांव में गयो संजीव भाई वहां को बोर्ड लगे घर का के जोड़ देखो तो मलखेड़े का जोड़ देखे था के जाके देखिए सारा मिल के साथ चलो सरकार खाली आती गांव का काम होगा पार्टी दूर करो सारा रल मिल के संजीव का हाथ मजबूत करो कोई समस्या होगी मारी जरूरत पड़ेगी मैं आवागा मैं थाने विश्वास दिलावा के थारो भाई जो है वो बढ़िया काम करती थाने आगे लेके जाती थाने बाहर के आदमी को जरूरत नहीं पड़े कि नती में मदद मांगनी पड़े और कभी को जरूरत पड़े तो थारो भाई हो मैं कहने आगे ही हो तारों पहले तो मान सम्मान कराना बुजुर्गा की बात सुनाना बाकी बातों को हुक्म बुजुर्गा को फिर मीटिंग ऑपरेशन करती वहां सारा काम करती वहां। धन्यवाद। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ आज रात कल फिर आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मां के रक्षक जनरल डीपी वत्स जी आएंगे जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है चलने से बैठे रहे एक बार सभी बैठे रहे इनके अच्छी बातें आप ग्रहण करें। डॉक्टर डीपी वत्स सम्मानित मंचासीन भाई संजीव बेनीवाल जी जो पूर्व विधायक भी हैं और भावी विधायक और मंत्री मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जब ये नामांकन पत्र भरने गए तो एक रिकॉर्ड जन सैलाब यानी रिकॉर्ड तोड़ दिया जन सैलाब का एक एमएलए का नामांकन के लिए। फिर रात को क्योंकि आपको टाइम तो दिया था अब से 3 घंटे 4 घंटे पहले का मगर अभी भी आप भारी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए उसके लिए भी आपको धन्यवाद और मुबारकबाद। जहाँ तक मेरा सवाल है था तो मैं ठेठ देशवाड़ी मगर अब 11 साल से अग्रवा मेडिकल कॉलेज खासकर जो ये कोविड के टाइम में ऑक्सीजन दी इंडस्ट्री ने जिंदल इंडस्ट्री ने और हमने ये चलाया मेडिकल कॉलेज आपकी सेवा में हाजिर हूँ और अब तो मैं भी बागड़ी हो गया देशवाड़ी से। यहाँ पे मेरे को बताया जसविंदर मांडी जी ने अपने ये भी हमारे पूर्व विधायक हैं कि आप आओ यहाँ बहुत एक्स सर्विसमैन है यानी कैप्टन मीनू बेनीवाल तो थे मेरे को यहाँ सारी पलटनों के लोग मिले मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर के लिए रैली की तो पहली रैली एक्स सर्विसमैन की रेवाड़ी में हुई थी और वहाँ से प्राइम मिनिस्ट्रियल जंप मिला था यानी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की मुहिम शुरू हुई और देश के लिए जो किया मोदी जी ने वो दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। चाहे धारा 370 हो चाहे फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन हो और मेरे को उन्होंने स्पेशल बात कही कि भाई आप डॉक्टर हैं वो भी आँख के डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में और ये मेडिकल कॉलेज 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि संजीव बेनीवाल जी लेट हो रहे हैं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि
कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, संजीव बेनीवाल को वोट दें और भारी बहुमत से राजस्थान में और हिंदुस्तान में सफल बनाएं। जय हिंद। अब आपके सामने आदरणीय संजीव जी बेनीवाल जो अपनी बात रखेंगे करतल ध्वनि के साथ। जोरदार स्वागत संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बोलो दादा नेत नार की, बोलो झांसल गांव की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में मस्तल विराजमान हरियाणा से पधारे हुए हमारे राज्यसभा सांसद जनरल डीपी भट्ट साहब, सुखविंदर मांडू जी, अभी हमारे भाई मीनू बेनीवाल जी ने भी संबोधित किया, आदरणीय प्रधान जी, सरपंच साहब, पधारे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और कार्यकर्ता बंधुओं। वैसे तो इस चुनाव के बारे में और भादरा के वर्तमान हालात के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें विस्तार से बताई। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है और एक तरह से 16वीं विधानसभा के लिए और बनने वाली सरकार के लिए आपको अपनी हिस्सेदारी डालनी है। इस चुनाव के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए, आपके आशीर्वाद को देखते हुए पार्टी ने मुझे फिर से उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, आप सबसे समर्थन और सहयोग मांगने के लिए हाजिर हुआ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी ग्रामवासियों को, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों को, कार्यकर्ताओं को कि आपने यहाँ पहुँचने पर हमारा मान सम्मान, अभिनंदन किया, स्वागत किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता। विशेष करके हमारे युवा साथियों ने भी बाइक रैली के जरिए मंदिर से लेकर के गांव तक हमें लेकर के आए, हमारा स्वागत किया। तो उस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता। साथियों, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ठीक 5 साल पहले जिस तरह के नारे देकर के भादरा में एक परिवर्तन हुआ, हमें राज नहीं आवाज चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक तरह से ड्रामा करके यहाँ लाल झंडे वाले ने सत्ता हासिल करने का काम किया। 5 साल का शासन आपने देखा, 5 साल का इनका कामकाज आपने देखा।
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1952 से लेकर के आज तक के इतिहास में भादरा में पहली बार हुआ है कि यहाँ रंजिश की राजनीति की गई। सत्ता के नशे में आकर के यहाँ जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया है। सत्ता के नशे में आकर के जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। आज हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के किस तरह के हालात हैं। भादरा विधानसभा क्षेत्र में चाहे हम बरवाड़ी गांव में, चाहे हम मुनसरी गांव को लें, चाहे हम मलखेड़ा को लें, चाहे मेलिया को लें, राज का दबाव बना करके अनुसूचित जाति के भाइयों पर भारी अन्याय और अत्याचार करने का काम इन लोगों ने किया। सिंचाई के मामले में चाहे सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, नोर फीडर का सवाल हो, इस पूरे कार्यकाल के दौरान भादरा विधानसभा क्षेत्र का किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए तरस गया बल्कि पीने के पानी के लिए भी त्राई यहाँ के जो है उपभोक्ताओं ने की है। साथियों, आज आवाज की बात करते हैं। आवाज को बुलंद करके यहाँ की जनता ने भेजा। वो चुनी हुई आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, राजस्थान सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। मैं पूछना चाहता हूं आवाज का कि जब राजस्थान का युवा वर्ग, जब राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथी लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, लगातार यहाँ पेपर आउट हो रहे थे, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही थी और लगातार नौजवान के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा था, तब ये चुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान सिंचाई पानी के लिए लगातार परेशान होते रहे, आंदोलन करते रहे, तब ये चुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई। जब लगातार इस इलाके में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी, लगातार यहाँ तस्करों का साम्राज्य स्थापित हुआ, तो ये चुनी हुई आवाज चुप कैसे हो गई, खामोश कैसे हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ा करके 53 कर दी गई, लगातार भादरा नौर के लोग जिला मांग रहे थे, तब ये मजबूत आवाज जिसको कहते हैं, ये आवाज विधानसभा में जाकर के शांत कैसे हो गई, खामोश कैसे हो गई। निश्चित रूप से आवाज का नाम लेकर के ये सत्ता में आए, आवाज की जरूरत नहीं थी, सत्ता की जरूरत थी। और जब अशोक गहलोत साहब की और पायलट साहब की जब कुर्सी की लड़ाई शुरू हुई, तो इन लोगों ने सत्ता के साथ हाथ मिला लिए, सत्ता के साथ गठबंधन कर लिया। आचार संहिता को चर्चा चालती, मौका सही करवा दिया था। आचार संहिता की चर्चा चालती और लोग पूछता कि आचार संहिता कब लगेगी, और नहीं तो रेवड़गा पाली पूछता कि आचार संहिता कब लगेगी। रेवड़गा पाली पूछने लगे आचार संहिता कब लगेगी, और आचार संहिता के नाम बेली ने बड़ो गुस्सो आने लगे और बहुत गर्मी दिखाने लगे और बार बार कहने लगे, कौन सी आचार संहिता, कैसी आचार संहिता, कौन से पेड़ पर लगती है आचार संहिता, आचार संहिता जेब में रखते हैं। और गब्बर सिंह बोला जरा शोले फिल्म में जो बोला वो, और जो ही आचार संहिता लगी, आचार संहिता लागने के 3 घंटे के बाद ही खड़का होना शुरू हो गया। कदे चंदन का तस्कर पकड़े जाए, कदे डीजल नकली बनाने को कारखाना चलाने तस्कर पकड़े जाए,
कदे चिट्टा का तस्कर पकड़े जाए, कदे दारू का तस्कर पकड़े जाए, कदे मेडिकेटेड नशे का तस्कर पकड़े जाए, कदे हथियारा का तस्कर पकड़े जाए, कदे लकड़ियां का तस्कर पकड़े जाए। 3 दिन में जो है लगातार लाइन लागी तस्करांगी और बेली के पसीनो आ गयो, बेली के चेला चपट्टा का पसीनो आ गयो। 3 दिन में ही जो है ना पसीनो करवा दियो थे का नहीं आचार संहिता के हुआ है। मैं थाने कहना चाहूं क्या तो आचार संहिता ही लगी है बेली, राज बदलना रो है, राज बदल दो 25 तारीख के बाद में, 3 तारीख के बाद में देखियो कि पसीनो तो अभी तक तो थारा आचार संहिता को आयो है, थाने तोलिया बदलता बदलता टाइम लग जाएगा, तो पसीनो सरकार करा दे खड़ा आना। किस तरह का माहौल आप लोगों ने यहाँ पैदा कर रखा है, किस तरह की स्थिति आपने पैदा कर रखी है। और क्या राज, तो राज को इतना बड़ो आशीर्वाद मिल गयो तो जिला बनाने की बात आई तो धरो जिलों को नहीं बना पाया। गहलोत साहब आया मलखेड़ा गांव में, गहलोत साहब आया तो भाषण देने लग रहे, कानी हाथ करके कहो कि देखो ये आपके विधायक ने विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ दिया, इसने हमारी सरकार बचाई, ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये भादरा को जिला मांगते तो मैं जिला दे देता। कितनी बड़ी बात कही मुख्यमंत्री जी। तो फिर मैं पूछ रहा हूं, कहते हैं जिलों मांगियो क्यों को नहीं? जिला इसलिए नहीं मांगा कि तू भादरा का विकास नहीं चाहता था, जिला इसलिए नहीं मांगा कि तू जनता की समस्याओं का निवारण करना नहीं चाहता था। और फिर तू भी नहीं कह यार कि साहब भूली होगी जब मैंने ये भी दे दो जिलों, और मुख्यमंत्री जी ने देना पड़ा। और थाने याद हो आचार संहिता लागू 2 दिन पहले 3 जिला और बढ़िया, तो चौथो तो जिलो और बढ़ जा को, लेकिन मांगियो को नहीं। इसलिए नहीं मांगा क्योंकि इनके नीयत में खोट था, इनकी मंशा में खोट था। और फिर नौर में जिला संघर्ष समिति नौर के लिए संघर्ष करी, भादरा का नागरिक भी जाके समर्थन कर गया, कोई बात नहीं 130 किलोमीटर तो 135 किलोमीटर भादरा उतारना पड़ा हनुमानगढ़ के लिए, और मेरी गांव उतार गया तो 200 किलोमीटर उतारना पड़े। तो भादरा का नागरिका ने समझ में आई कि 45 किलोमीटर नोर पड़े, समर्थन देने भी चला गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहो कि ये मांगता तो मैं भादरा में जिला दे देता, तो मैं तो भादरा में दिया, तो भादरा में दिया तो अपने और ही चांदी बन जा, के दिक्कत ही भाई। तो तेरे नोर पसंद को नहीं आई, तेरा भादरा ही पसंद को नहीं आई, तो भाई मलखेड़ा ने बनवा लिया रोके हो, मलखेड़े में बनवा लिया तो ही लोग काम कराने भी चले जा, लोगों को समाधान हमारा समस्या हो। लेकिन जिला इसलिए नहीं बना क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। और फिर बाद में पत्रकारों पूछ ली, पत्रकार कहने लगा कि सर आपके मुख्यमंत्री जी जिला देने की बात करते हैं, आपने जिला नहीं मांगा, तो फिर एकदम गुस्सों तक क्यों देखो जरा तेरी दुख की रख हाथ डाल लियो, कौन सा जिला, कैसा जिला, जिला जेब में रखता हूं। पत्रकार जी देखो जिलो जेब में रखा कर दो बोले, एकदम पीछे एकदम गढ़ ने पकड़ ले धरा, और जिले को नाम लियो कि जेब में रखता हूं। तो इतना बड़ा मोबाइल काट के दिखावे कि ये रहा जिला, ये जिला, और बोले एक बटन दाबू तो एसपी हाजिर हो जाए, एक बटन दाबते ही कलेक्टर हाजिर हो जाए, जिला जेब में रखता हूं। तो दिल्ली एक बात कान खोल के सुन ले, कलेक्टर एसपी 25 तारीख तक तो केवल बटन के साथ हाजिर हो जाए, लेकिन देखो 25 तारीख में बटन दाबेगा नहीं तो वह भादरा की जनता दाबेगी वो बटन, और 2,73,000 की जनता, 2,73,000 का मतदाता तेरी जेब में कोई नावड़े नहीं, तेरे मोबाइल में नावड़े, वह बटन जरूर दाबेगा, याद रख। और फिर गहलोत साहब एक बात और कही भाई लोगों, भाभी गौर सुन लियो, गहलोत साहब बोलिया क्या इसने फिर थोड़ा दबके बोलिया, बिल्कुल स्लो आवाज में, क्यों के गठन मैं आपको दुख जाहिर करा, आपकी परेशानी जाहिर करा। बोले इसने सरकार बताई है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, आपका एमएलए मेरी बहुत बड़ी कमजोरी बतावे साहब। तो सरकार बतानी है कमजोरी क्योंकि उसके वो तो बन आके नहीं चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, ताकत कौन कही कमजोरी बताई, तो कमजोरी बताई नहीं, बात तो साफ होगी क्या जनता दुखी बनी, दुखी तो मुख्यमंत्री भी खूब हो रहे।
और कमजोरी बतावे तो मैं जो बोले ना मैं और से दावड़ो सो लगे कोई शाना आदमी है गहरी बात के, लेकिन मैं 25 साल तक सागर हूँ। बाकी बात को के अर्थ निकले मैंने सालों पहले मैंने बेरो पड़े भादरा में देखो के अर्थ है। मैं आ कहना चाहूँगा कमजोरी वास्ते बताई कि देखो भादरा ने इशारों करो कि देखो आप पाम चिपकी मेरे मरेड़ो सांप गल में गल गयो गलबंदी बाजे ये पिंडो सुखा जो अब बात मुख्यमंत्री जी कह गया। तो मैं कहना चाहूँ कि नीचे तो जनता दुखी, ऊपर मुख्यमंत्री दुखी, नीचे प्रजा दुखी, ऊपर राजा दुखी, चारों तरफ लोग दुखी। तो थे वो कष्ट काट दो 25 तारीख ने सागे तो भादरा की जनता जो है जनता को दुख और निवारण हो जाएगा, जनता को कष्ट कट जाएगा और सागे मुख्यमंत्री जी भी जयपुर में बैठे भादरा की जनता को धन्यवाद देगा या रांद कटी पेंडो छुटवा दियो। तो ये स्थिति है भाई भादरा की, तो मैं बताता हूँ आपको। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आप अपने इस कार्यकर्ता को जिता करके भेजें। मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी का बनाने का काम करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह के गुंडागर्दी का राज इन लोगों ने यहाँ स्थापित किया है, जिस तरह से यहाँ के इनके चेले तपाटों ने गुंडागर्दी करने का काम किया है, जनता को दंग और परेशान करने का काम किया है, मैं कहने के लिए आया हूँ कि आप सरकार बनाइए, आप मुझे जिता करके भेजिए भादरा में, या तो ये गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी, ये मैं बता के जाता हूं। और जिस तरह से यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इनके इशारे पर कठपुतली की तरह से नाचने का काम किया है, यहाँ के प्रशासन ने किया है, जनता के ऊपर लगातार जुल्म किए हैं, अन्याय किया है, परेशान करने का काम किया है। मैं थाने कहना चाहूँ अकेले गुंडागर्दी करने वाले को नहीं इशारे पर रहते ना, ये वोट को जोटो मार दो 25 तारीख ने मैं सारे ने दिन में बांट दूंगा। इन लोगों ने बहुत हालात खराब किए, जिस तरह की हालात इन लोगों ने खराब किए हैं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँ भाई कि एक भादरा विधानसभा की एक साफ सुथरी राजनीति हुआ करती थी, एक हरी भरी राजनीति हुआ करती थी। तो वो देखो है ना भी हरी भरी राजनीति में फिर दिया समझो यो बात ने कि वो तो जो है ना बीच में खरपतवार उग गया, अब बड़ी खरपतवार उगी दिया कणक में पछे जाता मेरे पड़े गुल्ली डंडो उग गयो, जंगली जई उगी पहले मेरो कौन पड़े क्यों कणक में फर्क को नहीं हुआ घना। तो भरोसे में मार खा गया। इनके थाने में कहना चाहूँ कि 2,4-D कर दियो, पक्की 2,4-D स्प्रे कर दियो, तो वो काम जरूर कर दियो। बाकी तो ये सारा समझो ही हो, सारी बात रखे समझो, सारो काम से जानो भी करने लो और फिर 25 तारीख ने वोट को जोटो मार दो। बढ़िया शासन प्रशासन देना काम कराना, एक अच्छी व्यवस्था यहाँ कायम करेंगे। झांसल गांव के लिए भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 साल मैंने पिछले कार्यकाल में, उससे पहले भी 5 साल के लिए आपने मुझे मौका दिया, 2 बार मुझे विधानसभा में आपने चुन करके भेजा है। जिस टोक में हम खड़े हैं, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं हमने इस गांव के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और आगे भी कहके जाता हूं कि झांसल को मैं अपना गांव मानता हूं और गांव के बीच में कहके जाता हूं कि सरकार बनाइए, झांसल गांव के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।